हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। हम हाजिर हैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। एक सामान्य मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति सीमा लगभग होती है। ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 0 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 0 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। आंसर है ऑप्शन 3, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से नीचे इंफ्रासाउंड ध्वनि है जो मनुष्य सुन नहीं सकता, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर अल्ट्रासाउंड ध्वनियाँ होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? पारा, फास्फोरस, एल्यूमिनियम, सोडियम। आंसर है ऑप्शन 2, फास्फोरस। फास्फोरस डीएनए, आरएनए, एटीपी और कोशिका झिल्लियों का एक प्रमुख घटक है। इसका परमाणु क्रमांक 15 है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऑप्शन है ऊर्जा, बल, शक्ति, संवेग। आंसर है ऑप्शन 1, ऊर्जा। किलोवाट ऊर्जा खपत का माप है। हमारी क्लास आपको कैसी लगती है? अपना फीडबैक अवश्य दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, वसा संश्लेषण, श्वसन। आंसर है ऑप्शन 1, प्रकाश संश्लेषण। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, यूकेरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, ए और बी दोनों, कोई नहीं। आंसर है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंगे जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है, तरंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है न्यूटन के पहले नियम द्वारा, न्यूटन के दूसरे नियम द्वारा, न्यूटन के तीसरे नियम द्वारा, संवेग के संरक्षण सिद्धांत द्वारा। आंसर है ऑप्शन 1, न्यूटन के पहले नियम द्वारा। इसे जड़ता के नियम के रूप में भी जाना जाता है। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन है अग्नाशयी रस लार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल श्लेम, पित्त रस अग्नाशयी रस लार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आंसर है ऑप्शन 3, पित्त रस अग्नाशयी रस। पित्त रस यकृत द्वारा स्रावित होता है, जबकि अग्नाशयी रस अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? ऑप्शन है सांप, केचुआ, बंदर, मनुष्य। आंसर है ऑप्शन 2, केचुआ। केचुआ एनीलिडा जाति का है। यह आमतौर पर मिट्टी में रहते हैं और मृत कार्बनिक पदार्थ खाते हैं। केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते? ऑप्शन है ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लाउनफिश, व्हेल।
आंसर है ऑप्शन 4 व्हेल। व्हेल मछली में गलफड़े नहीं पाए जाते। गलफड़ा एक श्वसन अंग है जो अधिकांश जलीय जीवों में पाया जाता है, लेकिन व्हेल में श्वसन अंग फेफड़े होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? ऑप्शन है केवल माइटोकॉन्ड्रिया, केवल क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन 3 क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। हमारी आज के क्लास के सारे ही क्वेश्चन साइंस पर आधारित हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, फोलिक अम्ल। आंसर है ऑप्शन 3 विटामिन के। यह पत्तेदार हरी सब्जियों ब्रोकली, ब्रासेल्स स्प्राउट्स में पाया जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, यह रक्त को पतला करता है। पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? ऑप्शन है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, समुद्र की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र पर। आंसर है ऑप्शन 4 पृथ्वी के केंद्र पर। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी के केंद्र में शून्य होता है। हमने अपनी क्लास में आज कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट या पॉइंट भी रखे हैं। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? हिरण। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसलिए खाना पक जाता है। खाना पकता नहीं, गल जाता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है। गंधक। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है गंधक। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीक होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? आंसर है 5। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सभी को नमस्कार और धन्यवाद।